पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन गांडेय विधानसभा सीट पर उपचुनाव लड़ सकती हैं। जेएमएम में ये लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा नहीं की गई है, पर कल्पना सोरेन ने गांडेय विधानसभा क्षेत्र में मोर्चा संभाल लिया है। वो लगातार लोगों के बीच जा रही हैं। गांडेय विधानसभा क्षेत्र के 2 दिवसीय दौरे पर कल्पना ने कई आदिवासी संगठनों से भेंट की। बेंगाबाद, धुमाडीह, तेलोडीह और कोबाड़ में उन्होंने जनसभा की। जगह जगह कल्पना सोरेन का जोरदार स्वागत किया गया। उनके साथ गांडेय सीट से विधायक रहे डॉक्टर सरफराज अहमद भी हर सभा में उपस्थित रहे। सरफराज अहमद अब राज्यसभा सांसद हैं। उनके गांडेय से इस्तीफा देने के बाद इस सीट से कल्पना सोरेन के चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे थे। अब 2 दिनों के गिरिडीह जिले में कल्पना के दौरे से साफ होने लगा है कि गांडेय से कल्पना सोरेन उम्मीदवार हो सकती हैं। कल्पना सोरेन ने बीजेपी और केंद्र सरकार को ललकारा और कहा कि कितने हेमंत सोरेन को जेल में बंद करोगे, यहां पूरी फौज खड़ी है। उन्होंने कहा कि झारखंड झुकेगा नहीं, हेमंत सोरेन झुकेगा नहीं, शिबू सोरेन झुकेगा नहीं। हेमंत बाबू षड्यंत्र का शिकार होकर जेल के अंदर डाल दिए। चुनाव आ रहे हैं, दिनांक घोषित हो गए हैं सभी जगह पे, और उससे कुछ दिन पहले ही ये घटना होती है कि हेमंत जी जो पूरे राज्य के लिए, हर एक क्षेत्र के लिए, हर एक प्रखंड के लिए, हर एक वर्ग के लिए काम कर रहे थे, उनको बांधने का प्रयास वर्षों से करते करते अंत क्षण में जब चुनाव करते हैं, इसको बांध करके ये व्यक्ति को जेल के अंदर डाल दिया गया कि एक हेमंत सोरेन को आप बंद कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हेमंत सोरेन का पूरा फौज खड़ा है। और चाहे बच्चा हो, चाहे युवा हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, वो आवाज आप बंद नहीं कर सकते हैं। जेल के अंदर में एक इंसान को रख सकते हैं, उसके विचारों को, उसकी नीतियों को, उसकी सोच को आप बंद करके अंदर नहीं रख सकते हैं। और ये देख करके भैया लोग सब यहाँ पे हैं, उनके साथ महिलाओं को यहाँ पे जुटाया हुआ है। मेरे लिए ये सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली बात है कि मेरे लिए मेरी बहनें, मेरी माँ, मेरी दीदी सब मेरा साथ देने के लिए यहाँ पे आए हैं, जिसके लिए मैं बहुत बहुत सारा धन्यवाद करती हूँ। मेरे आगामी चुनावों में हमें बताना होगा कि हम सब झारखंडवासी कभी झुकने वाले नहीं है। आप लोगों को पता है ना, जेल में जाने के बाद बहुत मशहूर नारा हो गया है, झारखंड झुकेगा नहीं। ये मैंने मुंबई में भी जाके बोला, इंडिया झुकेगा नहीं, झारखंड झुकेगा नहीं, हेमंत सोरेन झुकेगा नहीं, महागठबंधन झुकेगा नहीं। 2019 में आपने पलट दिया था यहाँ का तख्ता पलट। आने वाले विधानसभा, लोकसभा चुनावों में दिखा दीजिए कि अपोवा दिशा में तो अपोवा राज ही करेगा, अपने लोगों का तो चुनाव में भाग लेती है नहीं तो देखने वाली बात होगी, लेकिन जिस तरह से दहाड़ रही है कल्पना सोरेन, लग रहा है कि राजनीतिक गलियारे में आ गई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रुचि हमारे साथ जुड़ गई। रुचि, बताएं कि जिस तरह से जिस भावभंगिमा और जिस तरीके से जिन शब्दों का इस्तेमाल कल्पना सोरेन कर रही है, उससे तो लग रहा है कि इस बार वो गांडे से चुनाव लड़ने वाली हैं। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, गांडे विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होना है, और जब से डॉक्टर सरफराज अहमद ने सीट छोड़ी है उसके बाद से वो सीट खाली है, और अब तो उपचुनाव की घोषणा भी हो गई है। यानी कि वहां पर लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का उपचुनाव साथ साथ होगा। यानी कि 2 ईवीएम मशीन होंगे, जहां की लोकसभा के लिए भी वोट डाले जाएंगे और विधानसभा के लिए भी वोट डाले जाएंगे। तो ऐसे में पहले ही से उपचुनाव का प्रचार प्रसार जो है वहां पर शुरू हो गया है, और यह माना जा रहा है, हालांकि औपचारिक घोषणा अभी भी बाकी है, कि कल्पना सोरेन यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन वहां से बतौर प्रत्याशी होंगी। और जिस तरीके से लगातार उनका दौरा हो रहा है, राजनीतिक जीवन में प्रवेश करने के बाद वो लगातार दौरे कर रही हैं, और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जिस तरीके से जेल में भेजा गया, इसका आरोप जो है वो सीधे सीधे केंद्र सरकार पर लगाती हुई दिख रही हैं। और उनका कहना है कि एक हेमंत सोरेन को आपने जेल में भेजा है, यहाँ तो हेमंत सोरेन की पूरी फौज खड़ी है। यानी कि झारखंड के कई ऐसे जेएमएम के जो कार्यकर्ता हैं वो हेमंत सोरेन की तरह हैं, उनके नीति और सिद्धांतों, उनकी सोच पर चलने वाले लोग हैं।
तो ऐसे में ये झारखंड झुकेगा नहीं और लगातार ये नारा बुलंद करती हुई दिख रही हैं। देखिए काशिफ, क्या है कि लोकसभा चुनाव जो है काफी नजदीक है और ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से वो स्टार प्रचारक के रूप में भी कल्पना सोरेन है। तो ऐसे में उन्होंने एक टीम बनाई है और युवाओं की टीम है। हालांकि लगातार उनका जो दौरा हो रहा है उसमें बात की जाए तो कह सकते हैं कि कई जो युवा नेताओं के साथ साथ विधायक जो हैं वो शामिल रह रहे हैं और ऐसे में लगातार वो दहाड़ रही हैं और सीधा यह आरोप लगा रही हैं। हालांकि उन्होंने मुंबई में जब इंडिया गठबंधन के भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन समारोह हुआ था तो उस समय भी उनका जो स्पीच था, यानी कि 5 से 6 मिनट का जो संबोधन था, वो इंडिया गठबंधन के नेताओं कार्यकर्ताओं को झकझोर देने वाला था और उन्होंने उस समय भी यह कहा था कि झारखंड में कमल खिलेगा नहीं। झारखंड में 14 लोकसभा सीट है और 14 लोकसभा सीट पर कमल नहीं खिलने देंगे। हालांकि कई जेएमएम के नेता यह भी कहते हुए दिखे कि नेताओं में उत्साह भरने के लिए, कार्यकर्ताओं का मनोबल को बढ़ाने के लिए, उत्साहवर्धन करने के लिए उन्होंने ये बातें कही हैं। लेकिन 2-4 सीटें भी झारखंड में एनडीए को मिल जाए तो वो काफी होगा। हालांकि दूसरी ओर कल्पना सोरेन की सक्रिय राजनीति पर भाजपा ने सवाल उठाया है और यह कहा है कि जो यह कहा करते थे कि हम 14 सीट पर कमल नहीं खिलने देंगे, तो वो उनके घर में ही अब कमल खिल गया है और आने वाले दिनों में 14 की 14 लोकसभा सीट हम जीतने जा रहे हैं। तो देखिए जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, जो सक्रियता है उनकी काफी देखी जा रही है और खास करके दुमका लोकसभा सीट से जो खबरें निकलकर सामने आ रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वहां से चुनाव लड़ सकते हैं और उनकी पत्नी जो है उपचुनाव लड़ेंगी और आने वाले दिनों में बतौर मुख्यमंत्री के रूप में भी उन्हें देखा जा सकता है। तो आने वाले दिनों में देखना होगा कि आगे क्या होता है। हालांकि इसकी औपचारिक घोषणा अभी भी होनी बाकी है। जी काशिफ, तो फिलहाल औपचारिक घोषणा जरूर होनी बाकी है, लेकिन हम जिस तरह की तस्वीरें उभर कर सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं रुचि कि अब बिल्कुल आमने सामने हैं और खुद कल्पना सोरेन या वो कहे कि इंडी गठबंधन और एनडीए अब बिल्कुल आमने सामने है। चूंकि ये कहना कि झारखंड नहीं झुकेगा, हेमंत सोरेन नहीं झुकेंगे, शिबू सोरेन नहीं, ये कहीं ना कहीं वो बता रही हैं सामने वाली पार्टी को। बिल्कुल बिल्कुल काशिफ, आपने सही कहा। एक तरफ कल्पना सोरेन जो है यह कहती हुई दिख रही है कि झारखंड झुकेगा नहीं और एक मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आपने जेल भेजने का कार्य किया है, यहाँ के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो हेमंत सोरेन बनने के लिए तैयार हैं। दूसरी ओर देखिए झारखंड झुके नहीं, इससे बचाने के लिए उन्हीं की भाभी जो है, यानी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन जो है वो एनडीए में शामिल हो गई हैं और उनका कहना है कि झारखंड झुके नहीं, इसलिए हमने भाजपा का दामन थामा है, हम भाजपा के नीति और सिद्धांतों से प्रभावित होकर के और हमने एनडीए का दामन थामा है। तो मोदी के परिवार का एक विशाल हिस्सा, विशाल परिवार का एक हिस्सा बनने के लिए आए हैं। तो देखिए कांटे की टक्कर जो है वो चाहे इंडिया गठबंधन हो और एनडीए हो, दोनों में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। भले ही सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आपस में तय हो चुका है, लेकिन औपचारिक घोषणा जो है वो बाकी है। 7-5-1-1 का जो फॉर्मूला है वो तय कर लिया गया है। यानी कि पिछले बार भी 2019 में भी कांग्रेस जो है 7 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और इस बार भी कांग्रेस के पाले में 7 सीटें गई हैं। 5 जो है वो जेएमएम के पास है, यानी कि राजमहल की सीट कहें, दुमका की सीट कहें, गिरिडीह की बात कर लें या फिर जमशेदपुर की बात कर ले, ये जो सीटें हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास है। वहीं माले जो है इस बार 1 सीट ले रही है, यानी कि कोडरमा से माले खड़ी हो सकती है। और दूसरी ओर बात की जाए तो 1 सीट राजद को मिल रही है। हालांकि राजद जो है वो अभी भी जिद पर अड़ा हुआ है कि हमें चतरा और पलामू यानी कि 2 सीट चाहिए। लेकिन देखना होगा कि क्या राजद पर जिंदा दिली दिखाया जाता है या फिर पुनः एक ही सीट दिया जाएगा, तो ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल इंडी गठबंधन जो है और एनडीए है वो आमने सामने दिख रही है और टक्कर जो है वो जबरदस्त, क्योंकि नेता जो है अपने राजनीतिक फायदे के लिए अपना दल जो है वो बदल रहे हैं, बहुत तेजी से दल बदलते हुए देखे जा रहे हैं। तो देखना होगा कि आने वाले दिनों में झारखंड, खास करके झारखंड में जो 14 लोकसभा सीट है, कितने सीटों पर कमल फूल खिलता है या कितने सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत होती है। लेकिन फिलहाल देखिए इंडिया गठबंधन से कल्पना सोरेन जो है वो एक स्टार प्रचारक के रूप में सामने आ रही हैं। लगातार उनकी सक्रियता से एनडीए की नींद जो है वो उड़ती हुई दिख रही है। अभी कह सकते हैं कि गांडे के उपचुनाव में इस बार कल्पना सोरेन की किस्मत आजमाई जा सकती है और देखा जा सकता है कि उनकी जीत के साथ ही लोकसभा में इंडी गठबंधन किस तरह से अपने आप को प्रवेश करता है या किस तरह से वो शामिल होता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया रुचि।